Welcome students. Let's take short answer type questions of the chapter A Baker from Goa. The long answer type question we have already done. First question, who is the author of the chapter A Baker from Goa? A Baker from Goa chapter के author या writer कौन है? Lucio Rodriguez is the author of the chapter A Baker from Goa. Lucio Rodriguez A Baker from Goa chapter के ऑथर हैं, राइटर हैं या लेखक हैं. वट आर दी एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? एल्डर्स के अंदर, एल्डर्स का मतलब होता है पूर्वज. गोवा के अंदर रहने वाले जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो उन्हें किस बात का नॉस्टैल्जिया फीलिंग होती है, ओके, उन्हें किस बात का को सोचते हुए उन्हें दुख सा महसूस होता है. द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पुर्तगी डेज. गोवा के अंदर रहने वाले लोग हैं वो अपने पुर्तगाल समय के पुराने दिनों को याद करते हैं. एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, और जो वो ब्रेड की बनी हुई रोटियां सी खाते थे उनको वो याद करते हैं. दीज लव्स ऑफ ब्रेड वर मेड बाय द बेकर इन गोवा, और ये ब्रेड की रोटियां हैं गोवा के अंदर बेकर के द्वारा बनाई जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बेकर इन गोवा नोन एज, ओके, और व्हाट इज ए बेकर कोल्ड इन गोवा. बेकर के गोवा के अंदर बेकर को क्या कहते हैं? ए बेकर इज कॉल्ड ए पैडर इन गोवा. गोवा के अंदर बेकर को पैडर भी कहते हैं. व्हेन वुड द बेकर कम एवरीडे इन गोवा. गोवा के अंदर बेकर है वो कब आया करता था. अब वुड है, ये विल का पास्ट होता है तो यहां पर पास्ट से ही मीनिंग हो गया इसका, कब आया करता था. द बेकर वुड कम ट्वाइस ए डे, वंस इन द मॉर्निंग. बेकर है वो 2 बार आया करता था, एक बार मॉर्निंग के अंदर. व्हेन ही सेट फॉर हिज सेलिंग राउंड, जब वो अपने ब्रेड वगैरह है, केक्स हैं या जो सैंडविचेस हैं वो बेचने के लिए जाया करता था. एंड वंस इन द इवनिंग, और एक बार शाम को आता था. व्हेन ही केम बैक आफ्टर एम्प्टिंग हिज बास्केट, और दूसरी बार शाम के समय वो आता था जब उसकी टोकरी है वो लगभग खाली होने वाली हो जाती थी. फिफ्थ क्वेश्चन, What did the children like to buy from the baker in Goa? बच्चे बेकर से क्या खरीदना चाहते होते थे? ओके, the children would like to buy bread bangles from the baker in Goa. बच्चे हैं वो बैंगल्स, चूड़ियां होती हैं, ठीक है, गोल गोल से होते थे ये खाने के ब्रेड, वो उनसे खरीदते थे. What is the traditional dress of the baker in Goa? गोवा के अंदर जो बेकर हुआ करते थे उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है वो क्या है. हाउ डज इट लुक लाइक, और ये कैसे दिखती है. कभाई इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द बेकर इन गोवा. कभाई है वो गोवा के अंदर रहने वाले जो बेकर थे उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस थी, परंपरागत ड्रेस थी. इट वॉज ए सिंगल, और इट इज ए सिंगल लॉन्ग पीस फ्रॉक. ये एक ही लंबी सी फ्रॉक की तरह से दिखती थी, रीचिंग डाउन टू नीज, जो कि घुटनों तक चली जाती थी. 7th क्वेश्चन, वेयर वॉज द मंथली अकाउंट ऑफ द हाउस रिकॉर्डेड बाय द बेकर इन गोवा. गोवा के अंदर जो घर का खाता है वो बेकर कहाँ पर लिखता था. द मंथली अकाउंट ऑफ द हाउस वॉज रिकॉर्डेड ऑन द वॉल ऑफ द हाउस विद ए पेंसिल बाय द बेकर इन गोवा. मंथली रिकॉर्ड है वो घर की दीवार के ऊपर पेंसिल की सहायता से बेकर है वो लिख दिया करता था. व्हेन वुड द बेकर इन गोवा कलेक्ट हिज बिल. कहते हैं घर के पैसे हैं वो बेकर कब इकट्ठा करता था. द बेकर इन गोवा यूज टू कलेक्ट हिज मंथली बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. वो महीने का जो सारा बिल है वो महीने के अंत में ही लिया करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर फॉर हर डॉटर्स एंगेजमेंट इन गोवा. गोवा के अंदर कोई भी औरत अपनी बेटी की सगाई के लिए क्या बनाया करती थी. द लेडी ऑफ द हाउस वुड प्रिपेयर सैंडविच. वो सैंडविच बनाती थी फॉर हर डॉटर्स एंगेजमेंट इन गोवा, अपनी बेटी की एंगेजमेंट के ऊपर. सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ए मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल इन गोवा ड्यूरिंग द पुर्तगी डेज. पुर्तगाल के शासन के दिन थे, उस वक्त क्रिसमस और दूसरे जो फेस्टिवल्स होते थे उन दिनों पर क्या चीज है वो बनती ही बनती थी. केक्स एंड बोहिनलाज वर इफ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल इन गोवा ड्यूरिंग द पुर्तगी डेज. पुर्तगाल के शासनकाल के अंदर केक्स और बोहिनलाज हैं वो क्रिसमस और दूसरे त्योहारों पर बनते ही बनते थे. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर,
was baking bread and selling them a profitable occupation in गोवा ड्यूरिंग द पुर्तगी डेज? पुर्तगाल के समय के जो दिन थे उस वक्त जो बेकिंग का काम है और उनको सेल करने का काम है, ब्रेड बनाना, ब्रेड सेकना और उनको बेचना, क्या ये एक प्रॉफिटेबल धंधा था? ऑक्यूपेशन क्या होता है? प्रोफेशन। हाउ कैन यू से दिस? तो आप ये कैसे सिद्ध कर सकते हो? यस, बेकिंग ब्रेड एंड सेलिंग देम वाज ए प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन इन गोवा ड्यूरिंग द पुर्तगी डेज। पुर्तगाल के शासनकाल के दिनों के अंदर ब्रेड को सेकना और उनको बेचना है वो बड़ा ही एक प्रकार से प्रॉफिटेबल, बड़ा ही एक प्रकार से लाभ का धंधा था। इट वॉज बिकॉज द बेकर एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट वर ऑलवेज हैप्पी। ये इस कारण से था क्योंकि बेकर, उसका परिवार और उसके जो नौकर थे वो बड़े ही खुश थे। एंड प्रोस्परस, वो बड़े ही उन्नत थे, खुशहाल थे। दे नेवर स्टार्व ड्यूरिंग दोज डेज, वो उन दिनों के अंदर कभी भी भूख से नहीं, मतलब उनको भूख का शिकार नहीं हुए। देयर प्लम फिजिक वॉज ए प्रूफ ऑफ इट, और उनकी जो मोटी ताजी जो सेहत थी वो एक प्रकार से इस बात का प्रमाण थी। तो स्टूडेंट, दीज आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Okay, these are factual questions, very important. So for as CBSE exam and Haryana board exams are concerned, because this year 40% paper will be objective type. Okay, and these questions, these factual questions will help you a lot. Okay, thanks for listening me. Okay, may God bless you. In the next video I shall start your next chapter, Kurg. Till then, bye bye.